हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल चैप्टर को पढ़ रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने साइन फॉर्मूला को प्रूफ किया था, लेकिन वो प्रूफ इनकम्प्लीट रह गया था। और इनकम्प्लीट में क्या रह गया था कि ये साइन फॉर्मूला मैंने फिर से लिखा हुआ है, प्रूव दैट a बाई साइन ए, b बाई साइन बी और c बाई साइन सी इज इक्वल टू 2r लिखा हुआ है, कैपिटल R। इसके न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है वो सब जो है स्मॉल लेटर, यानी स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। और साइन में जो एंगल बना है वो सब कैपिटल है, यानी ये कैपिटल ए, कैपिटल बी और ये कैपिटल सी है और ये स्मॉल सी इज इक्वल टू 2r है। और r जो है वो सरकम रेडियस को इंडिकेट करता है। कैपिटल R जो है वो सरकम रेडियस को इंडिकेट करता है इसमें। तो ये फॉर्मूला मुझे प्रूफ करके दिखाना है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि a बाई साइन ए, b बाई साइन बी और c बाई साइन सी को हमने प्रूफ कर दिया था। फिर उसमें एक और बात उसमें अटैच हो रही थी कि a बाई साइन ए, b बाई साइन बी और c बाई साइन सी कांस्टेंट होता है। इसका रेशियो कांस्टेंट होता है क्योंकि सब इक्वल है। और वो कांस्टेंट किसके इक्वल होता है? तो 2r के इक्वल होता है। अब उसमें r क्या बताता है? तो r बताता है रेडियस किसका? सरकम सर्कल का। इसीलिए उसका नाम है सरकम रेडियस। सिर्फ रेडियस ना बोलकर उसको सरकम रेडियस बोलते हैं। तो अब हम क्वेश्चन थ्योरी का जो 1 नंबर पार्ट था उस 1 का अब हम सेकंड पार्ट प्रूफ कर रहे हैं। अब हम उसका सेकंड पार्ट प्रूफ कर रहे हैं। सेकंड पार्ट प्रूफ करने का मतलब ये हुआ कि ये तीनों इक्वल होता है, ये ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, और ये 2r के इक्वल होता है, ये अब हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, अपने कन्वीनियंट के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल का सिलेक्शन करते हैं। वो किसी भी ट्रायंगल में प्रूफ किया जा सकता है, बट राइट एंगल ट्रायंगल में प्रूफ करना बहुत ही आसान होता है, इसलिए हम राइट एंगल ट्रायंगल को सिलेक्ट कर रहे हैं। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल का जब सिलेक्ट करेंगे ना, राइट एंगल ट्रायंगल को जब हम सिलेक्ट करेंगे तो उसमें एक और बातें उसके साथ कोरिलेट है, और वो क्या है कि ट्रायंगल है और ट्रायंगल का सरकम सर्कल है। तो कल हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि सरकम सर्कल कैसे बनता है। आप उसको देखेंगे, बिना उस वीडियो को देखे इसको हम अच्छे से नहीं समझ सकते। तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का 0-1 लेक्चर आप देख लेंगे और तब उसके बाद इसको देखेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल का सिलेक्शन कर रहे हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल का सिलेक्शन करना है और साथ साथ उसका कवर भी बनाना है। कवर मतलब कि उसको एक सर्कल के अंदर बनाना है। तो हम क्या करते हैं इसके लिए कि हम एक ऐसे ही एट रैंडम हमने एक सर्कल खींच दिया। इस सर्कल का ये सेंटर है, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। और जब सेंटर है तो कोई भी लाइन जो सेंटर से पास करेगा और उसका दोनों एंड पॉइंट सरकमफियरेंस पर होगा, उसको डायमीटर कहा जाता है। तो ये डायमीटर हो गया। अब हम लोगों ने ये पढ़ा है कि अगर सेमी सर्कल में कोई ट्रायंगल आप बनाएंगे तो वो ट्रायंगल
राइट एंगल ट्रायंगल होता है। एंगल फॉर्म्ड इन अ सेमी सर्किल इज ऑलवेज अ राइट एंगल। तो इसके अंदर में हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं। तो ये ऐसे होगा। अब इसका नेमिंग कर देते हैं। मान लीजिए इसका नेम लिख दिए ए, इसको कर दिए बी और इसको कर दिए हम सी। तो कहिएगा वो पता कैसे लगता है कि बी पर 90 डिग्री होगा? तो ये हम लोग, मुझे लगता है कि 8th स्टैंडर्ड से ये बातें स्टार्ट हो जाती है कि सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो एंगल हमेशा राइट एंगल होता है। तो देखिए ये जो है डायमीटर है, तो डायमीटर उसको हाफ हाफ में कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं कि अर्धवृत्त बोलते हैं। तो हिंदी में लिखता है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ये बहुत ही फेमस थ्योरम है, ये प्रूफ भी करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी, प्लेन ज्योमेट्री में भी। तो अभी तो हम प्रूफ नहीं करेंगे, अभी हम उस कॉन्सेप्ट का यहाँ यूज करने वाले हैं। यानी यहाँ पर ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ हम नोट डाउन कर देंगे कि हियर ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल भी कहां पर है? तो राइट एंगल ट्रायंगल तो है ही, और इसमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री। तो अगर हम इसके सेंटर को O मान लेते हैं, O, तो आप देखिएगा कि OA और OC जो है वो रेडियस है। तो यहां पर OA इज इक्वल टू OC और इसको हमने मान लिया कैपिटल R, और यही मेरा सर्कम रेडियस होता है। सर्कम रेडियस को समझना है तो प्रीवियस वीडियो को देखना पड़ेगा, वो बहुत ही ज्यादा एनालाइज करने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है, तब इस बात को आप समझ पाएंगे। ये तो मालूम है कि किसी भी सर्कल में जो रेडियस होता है वो हमेशा इक्वल होता है, चाहे हम कितना भी उसमें रेडियस क्यों नहीं ड्रा करें। और AC इज द डायमीटर, तो AC जो है अगर डायमीटर है तो आप बताइए कि AC कितना हो जाएगा? तो डायमीटर है तो रेडियस का डबल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2R हो जाएगा। कितना होगा? 2R। अब देखिए ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम क्या करते हैं कि अब हम हेडिंग डाल देते हैं कि इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC में B पर तो 90 डिग्री है, और ये वाला जो एंगल है ये कैपिटल C है, और ये वाला जो एंगल है वो कैपिटल A है। तो क्या करेंगे ना कि हम इसमें sin A कैलकुलेट करते हैं। तो sin A का फॉर्मूला बताइए, P/H होगा। तो P का काम कौन करेगा? BC। H का काम कौन करेगा? AC। अब ये हो जाएगा sin A, BC का वैल्यू स्मॉल a है, और AC को ही हम 2R कहते हैं। अब इस रिजल्ट को अगर हम देखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, A/sin A इज इक्वल टू 2R। A/sin A इज इक्वल टू 2R। फिर इसी ट्रायंगल में हम sin C लेते हैं, तो फिर sin C यहां से देख रहे हैं हम, तो इसके लिए P का काम करेगा AB, हाइपोटेनस नहीं चेंज होगा, AC ही रहेगा। अब ये हो जाएगा sin C, और AB को हम स्मॉल c कहते हैं, और AC जो है 2R के इक्वल है। तो फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं C/sin C इज इक्वल टू
तो जैसे हमने बी पर राइट एंगल बनाया है, वैसे ही चाहते तो हम ए पर भी राइट एंगल बना सकते थे। तो उसी तरह अगर इन दोनों रिजल्टों को देखा जाए तो दोनों रिजल्टों से मालूम चलेगा कि ए बाई साइन ए और सी बाई साइन सी ये दोनों ही 2r के इक्वल है। तो इससे तो ये प्रूफ हो जाएगा ए बाई साइन ए सी बाई साइन सी इज इक्वल टू 2r। तो यहां पर B पर राइट एंगल बना था तो A और C में कनेक्शन आया। उसी तरह मान लीजिए कोई अगर नाम ऐसे लिखता, यहां लिख देता A, यहां B, यहां पर C, तो फिर कुछ दूसरा रिजल्ट आता, लेकिन रिजल्ट इसी तरह से आता। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, अब हम लिख दे रहे हैं कि सिमिलरली we can show that A upon sin A, B upon sin B और C upon sin C ये किसके इक्वल होता है? 2r के इक्वल होता है। और ये मेरे प्रूफ को कंप्लीट करता है। तो हम याद रखेंगे साइन फॉर्मूला, ये साइन फॉर्मूला कहा जाता है लैंग्वेज में, या साइन रूल भी बोलते हैं कि A बाई साइन ए, B बाई साइन बी, C बाई साइन सी कांस्टेंट होता है और वो कांस्टेंट 2r के इक्वल होता है, वेयर कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द सर्कमसर्कल, a small a, a small b and a small c are the sides of the triangle. Capital A, capital B and capital C are the angles of the triangle. ओके, तो मेरा ये फर्स्ट वाला पार्ट अभी कंप्लीट होता है। अब साइन रूल का यूज करके हमने कुछ एकदम सिंपल प्रश्न लिया हुआ है, बेसिक प्रश्न, उसको पहले देखते हैं कि साइन रूल का यूज करके इसको कैसे बना सकते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 को एनालाइज करते हैं। लिखा हुआ है कि इफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर इन AP, कह रहा है कि एक ट्रायंगल है और उसका नाम है ABC, कह रहा है कि उसका एंगल AP में है। AP आप जानते हैं, तो क्या दिया हुआ है कि गिवन कैपिटल A, कैपिटल B एंड कैपिटल C, क्योंकि एंगल्स के बारे में बोला है। कह रहा है कि ये R इन AP, ये AP में, तो अगर AP में है तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी सीक्वेंस अगर AP में होता है तो A3 माइनस A2 जितना होगा उतना ही A2 माइनस A1 भी होगा, जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते थे। तो A3 मतलब कि थर्ड टर्म है, तो ये हो जाएगा C माइनस B और ये हो जाएगा B माइनस A, तो माइनस A को इधर ला लेंगे तो A प्लस C और माइनस B उधर भेज देंगे तो B और B 2B हो जाएगा। और फाइनली जब हम B का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस में C और बाई में, या ऐसे लिख सकते हैं, हो गया इतना भी हम रख सकते हैं। 2B इज इक्वल टू कितना हो गया? A प्लस C हो गया। ऐसा कैसे हुआ? तो ये AP में होने के कारण ऐसा हुआ। अब हम जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल है तो उसके तीनों इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हम लिख सकते हैं कि A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का जो 3 इंटरनल एंगल्स होता है उसके सम जो है 180 डिग्री होता है। अब इसमें आप देखिए A और इसमें देखिए आप C, A और C का जो ज्वाइंट वैल्यू है वो 2B के इक्वल है, तो A और प्लस C ये दोनों मिलाकर 2B लिख सकते हैं और एक B पहले से था, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 3B इज इक्वल टू
का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 60 डिग्री। हमने कैपिटल बी को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ये बहुत आसान है यहाँ तक समझना कि हमने इसकी हेल्प से क्या किया कि कैपिटल बी को हमने कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पर ए और बी का रेशियो दिया है, ये रेशियो है, इसका मतलब है कि ए बाई बी का वैल्यू √2/√3 है। अब हम देखेंगे ना कि साइन फॉर्मूला के हेल्प से, साइन फॉर्मूला है ए बाई साइन ए, बी बाई साइन बी, सी बाई साइन सी इज इक्वल टू 2r। इसमें से देखेंगे कि कौन ऐसे पार्ट को उसमें से कट किया जाए जो हमारे रिजल्ट को लाने में केपेबल होगा। कोई भी दो पार्ट इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, संभावना बहुत सारा बनता है। तो देखिए, अगर हम फर्स्ट और सेकंड का चुनाव करें, फर्स्ट और सेकंड का चुनाव करें, तो मुझे यहां पर ए और बी का रेशियो मालूम है, फिर बी मालूम है, तो फिर हम ए को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब है सोचने वाली बात, ये थिंकिंग करना है मुझे कि ये फील कैसे हो रहा है कि मुझे फर्स्ट और सेकंड को ही सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जो भी रिलेशन गिवन है वो सब ए और बी में रिलेशन दिया हुआ है। स्मॉल ए और स्मॉल बी का रेशियो मालूम है, कैपिटल बी मालूम है, और फिर हमको कैपिटल ए निकालना है। तो अब देखिए, अब हम यहां लिख रहे हैं कि यूजिंग साइन रूल, साइन रूल का हम यूज कर रहे हैं। तो साइन रूल का जब हम यूज करेंगे तो ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन, इतना हम सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी दो हम सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। अब बताइए, अब इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बाई बी इज इक्वल टू साइन ए और अपॉन में साइन बी। ए बाई बी का रेशियो दिया हुआ है, ए बाई बी दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसको हम लिख देंगे √2 और अपॉन में कितना हो जाएगा √3। फिर यहाँ पर साइन ए मुझे कैलकुलेट करना है और साइन बी, तो बी का वैल्यू हम निकाले हैं 60 डिग्री होगा। यहाँ से साइन ए निकालिए तो ये होगा √2 और अपॉन में √3 और फिर हो जाएगा साइन 60 डिग्री। तो देखेंगे आप कि साइन ए हो गया और √2 और बाई में √3, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। इसको भी जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/√2 आएगा, क्योंकि एक 2 में 2 बार √2 होगा तो ये कैंसिल कर देंगे तो वैसे आएगा। अब देखेंगे कि 1/√2 साइन में किसका वैल्यू होता है, तब आप बोलेंगे कि साइन 45 डिग्री का। इसका मतलब ये होगा कि तब ए का वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगा। हो गया, ये हमने कैलकुलेट कर लिया कि ए का वैल्यू 45 डिग्री हो गया और हमने साइन फॉर्मूला का यूज किया। जब भी हम साइन फॉर्मूला यूज करते हैं ना तो ये देख लेते हैं कि इसमें से कौन कौन पार्ट की मुझे रिक्वायरमेंट है, उसको हम ले लेते हैं। अगर मान लीजिए सर्कम रेडियस दे दिया रहता तो सर्कम रेडियस से कनेक्ट करते। इसमें टोटल 4 पार्ट है, 1 2 3 4। इसमें से कोई दो को एक बार हम सिलेक्ट कर सकते हैं अपने यूज के लिए। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का प्लानिंग बनाते हैं। If the angles of a triangle are in the ratio of 3:4:5, तब कह रहा है कि इसके साइड का रेशियो निकालिए। ऐसा प्रश्न हमने 5th स्टैंडर्ड में देखा था। ऐसे रहता था कि if the angles of a triangle are in the ratio of 3:4:5, तो वहां कहता था कि find the angles, बस इतना ही कहता था, ये उसमें नहीं रहता। तो पहले कि कोई भी ट्रायंगल है और ट्रायंगल के तीनों एंगल जो है
उसका ये रेशियो दिया हुआ है। मान लीजिए कि अगर हम मान लेते हैं कि लेट A:B:C कितना है 3:4 और 5, तीनों एंगल का अनुपात दिया हुआ है। ये 5th स्टैंडर्ड में कहता था कि एंगल निकालिए। तो देखिए रेशियो के हेल्प से एंगल ए को कैलकुलेट करने का ऐसा मेथड होता था। क्या किया जाता था, और भी बहुत सारे तरीके हैं, कांस्टेंट रेशियो एक्स मानकर भी बना सकते हैं, लेकिन एक तरीका ऐसा भी होता था कि ए के फेवर में कौन रेशियो है, तो आप बोलेंगे 3 है, तो यहाँ 3 लिख देना है, अपॉन तीनों का रेशियो ऐड कर देना है, यानी 3 + 4 और प्लस में 5 और इनटू में 180 कर देना है। जो आएगा वही बताएगा कि एंगल ए कितना होगा। तो देखिए 5 और 4 9 और 9 3 12, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/12 और इनटू में 180। 12 से अगर हम कट करें 15 टाइम्स में कटेगा और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो मालूम चलेगा कि ये 45 डिग्री हो गया। एंगल ए को हमने कैलकुलेट कर लिया, बहुत आसान है। एंगल बी को कैलकुलेट करना, बी के फेवर में कितना है, तो आप बोलेंगे कि 4 है, तो यहाँ 4 लिख दीजिएगा। फिर उसका जो रेशियो है उसको ऐड कर दीजिएगा और इनटू में 180। बताइए कितना आएगा। फिर ये वही होगा 12, तो 15 टाइम्स में कटेगा, 15 को 4 से करेंगे तो 60 आएगा। अब बताइए एंगल सी कितना आएगा, तो एंगल सी आएगा 5/12 और इनटू में 180। जब इसको करेंगे तो ये 75 डिग्री आएगा। अब फिर तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो 180 हो जाएगा। अब फिर तीनों का रेशियो निकालेंगे तो 3:4:5 हो जाएगा। हो गया, ये रेशियो हमने निकाल दिया। रेशियो से हमने एंगल कैलकुलेट कर दिया। अब कह रहा है कि इसके साइड का रेशियो निकालिए, यानी हमसे ये पूछ रहा है कि ए स्मॉल ए, क्योंकि साइड को हम स्मॉल बी और स्मॉल सी का रेशियो बताइए क्या होगा। तो देखिए अगर यहां से हम स्मॉल ए को कैलकुलेट करते हैं तो पहला और चौथा को इक्वल किया जाता है, तो उस आधार पर देखेंगे ना तो ये आएगा ऐसे 2r sin a, दूसरा कितना आएगा 2r sin b, तीसरा कितना आएगा 2r sin c। तो तीनों में 2r हो जा रहा है, तो 2r से हम डिवाइड कर देते हैं और तब देखिएगा ऐसा बुक में एक फॉर्मूला की तरह लिखता है डायरेक्ट, sin a is to sin b is to sin c। अब ये रिजल्ट आता कहां से, ये रिजल्ट प्राप्त कहां से करता है, तो देखिए a है तो a का वैल्यू पहला और चौथा को इक्वल करके प्राप्त करेंगे, तो आएगा 2r sin a। तो देखिए यहाँ 2r लिख दिए और sin a, 2r sin b, 2r sin c लिख दिया। इस तरह हमने अब सभी में हमने 2r से डिवाइड कर दिया। रेशियो में ये फैसिलिटी होता है कि सेम क्वांटिटी से सभी में मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के अनुसार। ओके, तो 2r गायब हो जाता है। अब बताइए sin a का वैल्यू बताइए, तो ये हो जाएगा sin और ये हो गया 45 डिग्री। फिर रेशियो का चिन्ह बनाइएगा b का, तो ये हो जाएगा sin 60 डिग्री, c का sin 75 डिग्री। अब सभी का वैल्यू जो है हम लिख देंगे यहाँ, तो sin 45 1/√2 is 2, sin 60 डिग्री √3/2 और sin 75 डिग्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में ऑलरेडी आपने सीखा है कि sin 75 डिग्री की वैल्यू रूट में √3 + 1 और बाई में 2√2 होता है, 2√2 हो गया ये। लेकिन ये आंसर नहीं बनता है इसमें एक डिमेरिट है।
जब आप रेशियो पढ़ेंगे तो कहता है कि जब ये 3-3 का रेशियो जो आप निकालते हैं ना, तो जैसे देखिए यहाँ पर √2 है, ये कितना है 2 है, और ये है 2√2। ये नहीं रहना चाहिए, डिनोमिनेटर वहां से गायब हो जाना चाहिए सबका। तो अब सोचेंगे कि कौन ऐसा स्मॉलेस्ट क्वांटिटी से सब में मल्टीप्लाई कर दे ताकि ये सब गायब हो जाएगा, यानी इसके डाउन में जितना सारा दिख रहा है वो सब जो है गायब हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको सभी को 2√2, जैसे इन सब का एलसीएम निकाल लीजिए, जब कंफ्यूजन हो जाएगा कि कितना से करें तो √2, 2 और 2√2 इस सब का एलसीएम निकालिएगा, जितना आएगा उसी से सब में मल्टीप्लाई करेंगे। अब पूछेंगे कि क्या ऐसा करने से इसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होती है? तो नहीं होता, सेम क्वांटिटी से सभी में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं रेशियो में, ऐसा परमिशन है। ये प्रीवियस क्लास में ही आप लोगों ने देखा था। तो 2√2 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2√2 से जब इसमें करेंगे तो √2 कट जाएगा, तो ये आएगा 2। जब इसमें करेंगे तो 2 कट जाएगा, √3 × √2 होगा, तो ये हो जाएगा √6। जब इसको इससे करेंगे तो पूरा कट जाएगा, और ये हो जाएगा √3 और प्लस हो गया। इस तरह से आंसर लिखना बेस्ट होता है। क्या बताया कि अगर इसमें डाउन में आएगा जो भी रहेगा तो आप इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा, जितना उसका एलसीएम आएगा उसी से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और मल्टीप्लाई करने से उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा रेशियो में रूल होता है। जैसे मान लीजिए कहीं पर हम लिख रहे हैं 3/7 और सभी में हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर में और डाउन में, तो ये हो जाएगा 12/28। ऐसा करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फिर इसको सिंप्लीफाई करने पर यही आ जाएगा, इसलिए ऐसा हम कर सकते हैं। इस तरह ये साइन फॉर्मूले को कंप्लीट करता है, और उससे रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चन था उसको भी ये कंप्लीट करता है। इसमें और भी प्रश्न हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, उसको देखेंगे हम लोग। अभी हम लोग सिंपल प्रश्न उसके देख रहे थे। ओके, अब हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं।